एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। महात्मा गौतम बुद्ध के आगमन पर गांव वालों को बहुत खुशी हुई। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों में होड़ सा मच गया कि वह उन्हें क्या भेंट करे। इधर गांव में एक गरीब मोची था। उसने देखा कि आज नगर में महात्मा गौतम बुद्ध आए हैं। सब लोग तो उनके दर्शन के लिए गए हैं, आज तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर तालाब में एक बेमौसम कमल का फूल खिला था। क्यों ना आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर ले। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया और केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई हैं और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति पास आया और आते ही कहा, क्यों भाई, आज फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इन फूले के बदले 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि ये तो 1-2 आने का फूल है, लेकिन यह व्यक्ति तो एक फूल के बदले 2 चांदी के सिक्के दे रहे हैं। आखिर क्यों? वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर का सेठ आया। उसने कहा, अरे भाई, ये फूल तो बहुत अच्छा है, ये फूल हमें दे दो। हम तुम्हें इस फूल के बदले 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची सोच में पड़ गया, क्या इतना कीमती है ये फूल? नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम पड़ रहे हों तो और ज्यादा पैसे दिए जा सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है ये फूल? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा गौतम बुद्ध को यह फूल भेंट करूं, इसलिए इसकी कीमत लगा रहा हूं। इतनी देर में मोची के पास उस राज्य का मंत्री अपने घोड़ों पर बैठा हुआ पास आया और कहा, क्या बात है? यहां कैसी भीड़ लगी हुई है? क्या इस नगर में किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है? अब लोग कुछ बताते, इससे पहले ही उसका ध्यान उस कमल की फूल की तरफ गया। उसने पूछा, क्या ये फूल तुम हमें बेचना चाहोगे? हम तुम्हें इस फूल के बदले 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि आज नगर में महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं। इन फूलों के सामने ये सिक्के तो कोई मायने नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा गौतम बुद्ध ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया। हमारी बहुत ज्यादा चर्चा होगी। इसलिए हमारी इच्छा है कि तुम यह फूल हमें दे दो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां से राजा का काफिला निकल रहा था। राजा ने भीड़ को देखा। भीड़ देखने के बाद राजा ने वजीर से पूछा कि क्या बात है, यहां इतनी भीड़ क्यों है? वजीर ने बताया कि महाराज, फूलों का सौदा चल रहा है। राजा ने फूल को देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना। यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, हुजूर, खरीदोगे तो तभी जब हम इसे बेचेंगे। हम तो इसे बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? इतनी देर से तो तुम बेच रहे थे। उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, इस फूल के बदले मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूं। इन सिक्कों से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी का जीवन बदलते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों का जीवन जरूर बदलते देखा है। राजा मुस्कुराया और बोलकर उठा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा उस उद्यान में चला गया जहां महात्मा ठहरे हुए थे, और बहुत जल्दी ही नगर में हुई फूलों की चर्चा महात्मा गौतम बुद्ध के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत 1000 चांदी के सिक्के लगी थी। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था। फूल बेचकर वो अपना गुजारा करता। जैसे ही उसे पता चला कि वो फूल इतना कीमती है, तो उसने वह फूल नहीं बेचा। वह फूल अब आपको भेंट करने के लिए आ रहा है। जैसे ही मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थीं, कुछ उसके आंसुओं के रूप में फूलों पर गिर गई। मोची ने कहा, सबने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनको आज आपके चरणों में भेंट करने आया हूं। मेरा ये फूल स्वीकार करो। इतना कहकर मोची ने महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में फूल रख दिया। गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, देख रहे हो,
हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।